अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। वेलकम करता हूं आपको आपके फेवरेट चैनल MB स्मार्ट इलेक्ट्रिक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ली ग्रांड के टाइमर स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसकी टाइम की सेटिंग कैसे की जाती है और इसको लगाने के फ़ायदे क्या हैं। अगर फ़ायदों की बात की जाए तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक दिन के 24 घंटे बने हुए हैं। जो भी चीज़ आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, चाहे वो लाइट हो, AC हो, वाटर पंप हो, या जो बड़ी बड़ी पार्क में फुहारे लगाए जाते हैं, जो भी चीज़ इसके साथ लगाएंगे वो इस 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी दफ़ा चाहें आप उसको ऑन भी करवा सकते हैं, ऑफ भी करवा सकते हैं। कनेक्शन करने से पहले आप इसके पॉइंटों को अच्छी तरह समझ लें। पहला पॉइंट U1 है, दूसरा U2 है, फिर 1, 4 और 2 इसके पॉइंट हैं। उसके अलावा ये एक छोटा बटन बना हुआ है। जो ही आप बटन को आप सीधा इस घड़ी के निशान की तरफ करेंगे तो जो भी लाइटें इसके साथ कनेक्ट होंगी वो इसको इस घड़ी के ज़रिए ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवाएगा। और अगर आप इस बटन को ये एक की तरफ कर देंगे तो जो लाइटें इसके साथ कनेक्ट हैं ये इसको मैनुअली ऑन कर देगा। और जो ही आप इसको ज़ीरो की तरफ करेंगे तो जो भी चीज़ इसके साथ चल रही होगी वो उसको मैनुअली ऑफ कर देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, ऑन करने के लिए सबसे पहले 220 पावर की यानी न्यूट्रल और फेज़ की ज़रूरत होती है। इसलिए सबसे पहले हम इस सिस्टम को, इस स्विच को चलाने के लिए, ताकि इसकी घड़ी चल सके, इसको न्यूट्रल और फेज़ की पावर देंगे। आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, हमने 2 कलर की वायर का इस्तेमाल किया है और ये हमारे पास कनेक्टर में 220 की पावर मौजूद है। सबसे पहले हम अपनी ब्लैक वायर यानी न्यूट्रल को अपनी मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी न्यूट्रल को अपने टाइमर के सबसे पहले वाले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे जिसके ऊपर ये U1 लिखा हुआ है। सबसे पहले न्यूट्रल लगेगी, फेज नहीं लगेगा। और उसके बाद हम अपनी ब्लू वायर को मेन फेज में लगाएंगे और उसी मेन फेज को हम टाइमर के दूसरे पॉइंट यानी U2 में कनेक्ट कर देंगे इस तरह। अभी इसमें पावर आ चुकी है, हमारी घड़ी ऑन हो चुकी है। अभी हम जो भी लाइटें इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसके आउटपुट कनेक्शन करने के लिए ये जो हमने अपने 2 नंबर पे मेन फेज लगाया है, इसी के साथ एक और ब्लू वायर को टाइट करेंगे। इसी से ही अपना मेन फेज उठाएंगे हम। ये देखो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर इसी अपने मेन फेज को 1 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे इसी तरह। ये जो पहली 2 वायरें हैं ब्लैक और ब्लू, ये इस घड़ी को चलाने के लिए हैं। और ये जो हमने मेन फेज यहाँ से उठा के 1 नंबर पे कनेक्ट किया है, ये अब घड़ी के आगे वाली आउटपुट है। जो ही ये घड़ी इसको ऑन करेगी तो इसमें करंट आएगी। अभी ये जो हमारी वायर जो हमारे लैंप से आ रही है, या इससे ज़्यादा लैंप हैं आपके पास, उसकी जो वायर है वो हम नंबर 4 पे कनेक्ट करेंगे इस तरह। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये खाली रहेगा। हमारी ये जो लाइट है इसकी एक वायर हम टाइमर स्विच में कनेक्ट कर देंगे, यानी फेस उसको उधर से मिलेगा। न्यूट्रल के लिए हम इसको इसी ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारे पास मेन न्यूट्रल पावर है। दोस्तों, इसके टाइम की सेटिंग करने से पहले आप एक दफ़ा फिर अपने कनेक्शन को समझ लें। यहाँ से हमने 2 कलर की 2 वायरें उठाई। ब्लैक न्यूट्रल है हमारी, जो कि टाइमर स्विच के U1 सबसे पहले पॉइंट पे लगेगी। और ब्लू कलर का हमारा मेन फेज है जो कि U2 दूसरे नंबर वाले पॉइंट पे लगेगा। फिर उधर से U2 से हमने उसी फेज के साथ एक लूपिंग करके वायर को टाइमर स्विच के नंबर 1 पे लगा दिया है, यानी इधर से फेज इसको मिलेगा। और जो वायर हमारे लैंप से आ रही है उसको हमने इस टाइमर स्विच के नंबर 4 पे कनेक्ट कर दिया है। और लैंप की दूसरी वायर को न्यूट्रल हमने उसी मेन न्यूट्रल से दे दी है। अभी सबसे पहले हम अपने टाइमर स्विच का टाइम सेट करेंगे और जो हमारे पास हमारी घड़ी पर इस वक्त टाइम है उसको हम इस तीर के निशान के बराबर लेके आएंगे। यानी अभी हमारे पास दिन के 4 बज चुके हैं। हम ये जो 4 नंबर है उसको इसके बराबर लेके आएंगे ताकि हमारा घड़ी का, हमारे टाइमर स्विच का टाइम बराबर हो सके। इसका टाइम सेट करने के लिए छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम ये जो प्लस का निशान है इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और ये हमारी घड़ी आगे की तरफ मूव होती जाएगी।
जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारा ये जो 4 का निशान था हमारे ये तीर के निशान के बराबर आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस अपनी ये जो लाइट हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई है इसको 6 बजे से लेके 8 बजे तक ऑन करें, तो इस 6 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान ये जो छोटी छोटी जितनी भी पिन हैं इनको आपने बाहर की तरफ कर देना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ऐसे, ये देखते जाइए। ये एक पिन 15 मिनट की है, यानी एक पिन को आप बाहर करेंगे तो 15 मिनट का टाइम ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 6 बजे से लेके 8 बजे तक की तमाम पिनों को बाहर की तरफ कर दिया है। ये इसको ऑन करवाएंगी और ये इस पॉइंट के साथ टकराएंगी और हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। और अभी हम चाहते हैं कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक हमारी लाइटें फिर ऑफ रहें और 10 बजे से लेके 12 बजे तक फिर ऑन हो। और 8 बजे से लेके 10 बजे तक हम पिनों को ऐसे ही छोड़ देंगे और जो 10 बजे से लेके 12 बजे तक हम इसको ऑन करवाना चाहते हैं, जितनी दफ़ा भी इसको ऑन करवाना चाहते हैं उतने टाइम की पिनों को हम बाहर की तरफ कर देंगे ऐसे। यानी अभी हम 6 बजे से लेके 8 बजे तक हमारी लाइटें, हमारा एसी जो भी हम कनेक्ट करेंगे वो ऑन हो जाएगा और 8 से लेके 10 बजे तक वो बंद रहेगा, फिर 10 बजे से लेके 12 बजे तक वो ऑन होगा। आप ऐसे जितनी दफ़ा चाहें इसको पूरे दिन में ऑन और ऑफ़ करवा सकते हैं। और अभी हम इसकी पावर ऑन करके आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों अभी हमारे टाइमर स्विच की पावर ऑन हो चुकी है। अगर आप वैसे ज़रूरत से पहले इसको ऑन करना चाहते हैं तो इस छोटे बटन को राइट की तरफ ऐसे कर दें तो ये हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर हम छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे घुमा रहे हैं। आप देखते जाइए, जो ही ये 6 बजे का निशान हमारे तीर के बराबर आएगा और हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए, ये 6 बजते ही हमारी लाइट ऑन हो गई है। अब हम इसको मज़ीद और घुमाते जाएंगे। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी लाइट ऑन रहेगी और फिर 8 से लेकर 10 बजे तक इसने इसको ऑटोमेटिक ऑफ़ करवा दिया है। ये अभी मैं हाथ के साथ कर रहा हूँ और जब आप टाइम सेट करके इसका छोड़ देंगे ये ऑटोमेटिक अपने टाइम के साथ चलेगा। ये आपको सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए जल्दी जल्दी टाइम को घुमा रहे हैं, वैसे ये नॉर्मल रूटीन में जैसा हमारा टाइम होता है उसी स्पीड से चलेगी। अभी फिर हम मज़ीद इसको आगे की तरफ करते हैं, उसी तीर के निशान पे देखते जाइए। फिर जो ही 10 बजेंगे हमारी लाइटें ऑन हो जाएंगी और 12 बजते ही बंद हो जाएंगी। ये देखिए, हमारी 10 बजे लाइटें ऑन हो गई। अभी हम मज़ीद घुमा रहे हैं, जो ही 12 बजेंगे हमारी लाइटें इसके साथ ऑफ़ हो जाएंगी। ये देखिए, 12 बजते ही हमारी लाइटें ऑफ़ हो चुकी हैं। दोस्तों आप मज़ीद जितनी दफ़ा इसको ऑन और ऑफ़ कराना चाहते हैं उतनी दफ़ा उसकी पिनों को बाहर की तरफ करते जाएं। जो पिन आप बाहर करेंगे वो इसको ऑन करवा देंगी, जो अंदर रहेंगी वो टाइम इसको ऑफ़ करवा देगा। इस टाइमर स्विच के कनेक्शन करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये जो हमारी मेन है न्यूट्रल और फेज़ जो कि इस घड़ी को ऑपरेट करती है, इसमें 24 घंटे बिजली की मौजूदगी का होना ज़रूरी है। लोड शेडिंग की सूरत में जहाँ पे लोड शेडिंग होगी, यानी 3 बजे अगर आपकी लाइट चली गई है तो इसका टाइम 3 बजे पे रुक जाएगा और दोबारा अगर 6 बजे लाइट आएगी तो इस घड़ी के ऊपर 3 बजे का टाइम ही शो होगा। लिहाजा जब भी आप इसके कनेक्शन करें इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसको यूपीएस या अपने सोलर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दें ताकि ये जो हमारी घड़ी है ये 24 घंटे चलती रहे। दोस्तों ये थे अपनी लाइटों को ली ग्रांड के टाइमर स्विच के ज़रिए कंट्रोल करने के कनेक्शन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद इसी तरह की टेक्निकल वीडियो और कनेक्शन देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।